नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे, तमाम नाज़रीन ठीक होंगे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझे दुआ में ज़रूर याद फरमाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन, आपकी जो परेशानी हो रब्बे करीम आपकी परेशानी को दूर फरमा दें, और जिसकी जो परेशानी हो मौला उसकी परेशानी को दूर कर दे, खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, एक नक्श लेकर के आप लोगों के सामने में हम हाज़िर आए हैं। नाराज़ इंसान को राज़ी करने का पावरफुल तावीज़। ये तावीज़ उस शख्स के लिए करें जो आपसे नाराज़ हो गई, कोई बात पे रूठ गई हो, उसे मनाने के लिए। चाहे शौहर हो, आपके भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसको मनाने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रूठा हुआ जो भी शख्स है वो आपके इस अमल से वो इंसान रूठना छोड़ देगा, और वो इंशाअल्लाह ताला वो आपके करीब आना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ये नक्शे जो करें तो ये नूरी नक्शे है, और इसको पाक साफ़ की हालत में करें। कोई हैज़ वाली औरत इसको ना करें, या कोई हौज़ वाली औरत उस कमरे में ना रहें जिस पे ये नक्शे आप लिखना चाहते हैं, जिस कमरे में बैठ के लिखना चाहते हैं। और नाज़रीन, एक बात इसमें ज़रूर है कि इस नक्शे को लिखने से पहले सदका ज़रूर दे दिया करें। सदका देने से इसमें रूहानी ताकत इतनी मज़बूत हो जाती है, इतना मज़बूत हो जाता है कि आप सोचने पे मजबूर रह जाइएगा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं नक्शे की तरफ। किस तरह नक्शे को बनाना है और कैसे नक्शे को बना करके तैयार करना है उसकी चाल बताते हैं। इसका चाल अलग है, और ये चाल जो है खाकी चाल है, और ये आतिशी चाल है। खाकी नहीं, ये आतिशी चाल है, और इस चाल के मुताबिक आपको लिखना है। नाज़रीन, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चाल है। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 7 लिखा हुआ, 8 9। ये चाल है, इसी तरह लिखना है। यहाँ पे लिखना है, पहले खाना नंबर 1 पे दाल लिखना है, और 5 लिखना है, उसके बाद दाल लिखना है। खाना नंबर 2 पे आपको लिखना है 8 लिखना है, उसके बाद तौ लिखना है। खाना नंबर 3 पे आपको लिखना है खाना नंबर 3 पे लिखना 3 लिखना है, आइन लिखना है। खाना नंबर 4 पे लिखना है साद लिखना है, वाव लिखना है। खाना नंबर 5 पे लिखना है आपको 3 लिखना है, हा लिखना है। खाना नंबर 6 पे लिखना है हा लिखना है, फिर 1 लिखना है। खाना नंबर 8 पे लिखना है आपको 9, फिर आइन लिखना है। खाना नंबर 7 पे लिखना है आपको 9 लिखना है, आइन लिखना है। खाना नंबर 8 पे लिखना है आपको 1 लिखना है, तौ लिखना है। खाना नंबर 9 पे लिखना है आपको 9 लिखना है, वाव लिखना है। जब इस तरह से नक्शे बना दिए नाज़रीन, ये नक्शा आपका मुकम्मल हो चुका है। और इसके नीचे में जो शख्स नाराज़ है उसका नाम बिन लगा करके, उसके माँ का नाम, चाहे लड़का हो तो बिन लगाएं, लड़की हो तो बिनते लगा दे। अला हुब करके जो शख्स से राज़ी करना चाहता है अपना नाम बिन लगा के अपने माँ का नाम लिख दें। जब इस तरह से नक्शे बना लिए नाज़रीन, तो इस नक्शे को क्या करना है कि मोमबत्ती वगैरह से मोमबत्ती को रोशन करें, जलाएं। जलाने के बाद उसके आग में इसको जला दिया करें, इस नक्शे को जला दिया करें। जलाने के बाद इसका जो राख निकलता है उस राख को अच्छी तरीके से उठा लेना है। जलाना इधर उधर वाले आग में नहीं, मोमबत्ती की आग हो तो ज़्यादा बेहतर है, और दूसरी आगों में भी जला सकते हैं, मगर मोमबत्ती की आग में जलाइएगा तो इसलिए कि इसकी राख आपको मिल जाएगा। और मिलने के बाद इस राख को ले जा कर के आपको छत के ऊपर फेंक देना है, और नमाज के बाद या नमाज के टाइम में दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, और सूरह इखलास की तिलावत कसरत से करते रहना हर नमाज में। और तसव्वुर करना है कि वो जल्द से जल्द मेरे करीब हो जाए, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए और मेरे करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए। इंशाअल्लाह जब तक वो शख्स करीब ना आए, आपके पास ना आए, तब तक ये अमल करते रहना है। दुरूद शरीफ पर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 3 बार, और सूरह इखलास को 41 बार या 101 बार पढ़ते रहना है। ये अमल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी शख्स नाराज़ है या जो भी शख्स दूर चले गए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, अगर इजाज़त चाहते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी, और ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।